सम्मानजनक समझौता अगर हुआ तो मैं उसको मानूंगा। सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो हो सकता है कि मैं नहीं मान के मैं फ्रंट लेकर मैं चुनाव लड़ूंगा। तो समय भी कम है ऐसे में। हमारा लिस्ट वहाँ गया हुआ है, उसमें अगर एक दो इधर से उधर हो तो हम लोग अपना मानेंगे। कितने लिस्ट भेजे थे वहाँ? अगला कदम क्या लेने जा रहे हैं आप? अगला कदम अगर नहीं होता है तो हम लोग अपना 224 पर चुनाव लड़ेंगे। थर्ड फ्रंट की भी बात कर रहे थे आप। थर्ड फ्रंट ही बनेगी। तेजस्वी यादव के खिलाफ भी आप मैदान में उम्मीदवार देंगे आप लोग? तो जब हमारी पार्टी है और हमको जब वहाँ जगह नहीं मिलेगी तो क्या उनके खिलाफ मैं नहीं जाऊँगा? नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ कमलेश। महागठबंधन को लेकर के चर्चाएं थी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति शामिल होगी, लेकिन देखिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं रह करके थर्ड फ्रंट बना करके बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद सिंह जी हैं। आप लोगों ने फैसला लिया है, क्या कुछ फैसला लिया है? हम लोग जो एक कोर कमेटी के बैठक में ये फैसला हुआ कि हम लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी की महागठबंधन में भी बात चल रही थी, अभी वो टूटी नहीं है। कारण ये है कि महागठबंधन में खुद अपने में अभी तक न कांग्रेस से न सीपीआई से किसी से लोग का अभी क्लियर नहीं हुआ है, और हम और ये दोनों पार्टी को भी उसमें सम्मिलित है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अगर ऐसी बात बन जाती है तो फिर हम लोग उस पर अलग से विचार करेंगे। सम्मानजनक समझौता अगर हुआ तो मैं उसको मानूंगा। सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो हो सकता है कि मैं नहीं मान के मैं फ्रंट लेकर मैं चुनाव लड़ूंगा। तो आप सम्मानजनक समझौता कितना चाह रहे हैं? आप तो डेट भी नहीं बचा है। नहीं, देखिए तो समय भी कम है ऐसे में। हमारा लिस्ट वहाँ गया हुआ है, लिस्ट उनको जानकारी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से उनको लिस्ट गया हुआ है, उसमें अगर एक दो इधर से उधर हो तो हम लोग अपना मानेंगे। कितने लिस्ट भेजे थे वहाँ? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने। ये अगला कदम क्या लेने जा रहे हैं आप? अगला कदम अगर नहीं होता है तो हम लोग अपना 224 पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे यहाँ कैंडिडेट भी आ गए हैं, उनका बायोडाटा भी आया है। अभी तक कैंडिडेट जो है से हमारे यहाँ 24 जिला से आ गए हैं। 24 जिला से आ गए? जी, 24 जिला से हमारे यहाँ कैंडिडेट आ गए हैं, जिसमें सभी जिला है। इसमें आपको मुजफ्फरपुर है, रोहतास है, पूर्णिया है, बेगूसराय है, दरभंगा है, जमुई है, आपको सीतामढ़ी है, बक्सर है, अरवल है, नवादा है, बांका है, गोपालगंज है, अररिया है, नालंदा है, भागलपुर है, मोतिहारी है, गया जी है, हाजीपुर है, मधुबनी है, सहरसा है, सिमरी बख्तियारपुर है, सीतामढ़ी है, जहानाबाद है, आरा सारण और खगड़िया, बेलदौर से, अलौली से और गरखा से। इतनी विधानसभा सीट से और हर जिला से, हर विधानसभा में, जिला में अगर 5 हैं तो कहीं 3 हैं, कहीं 3 विधानसभा, कहीं 1 विधानसभा, कहीं 2 विधानसभा, कहीं 7 विधानसभा के हमारे यहाँ लिस्ट आ गए हैं। और लिस्ट अभी आ ही रहे हैं। लोग कैंडिडेट अभी टेलीफोन पर बात कर रहे हैं और अपना अपना बायोडाटा दे रहे भी रहे हैं। उसमें अगर हमारे कैंडिडेट सक्षम होंगे तो मैं उनको चुनाव लड़ाऊंगा। थर्ड फ्रंट की भी बात कर रहे थे आप? थर्ड फ्रंट ही बनेगी। कौन दल होंगे थर्ड फ्रंट? उसमें बहुत सारे दल है, उसमें AIM है, जनता कांग्रेस है, और से बहुत सारी पार्टियां हैं, जिन लोग को मिला करके हम लोग एक फ्रंट बनाएंगे। उस फ्रंट का नाम क्या होगा इसका हम लोग तक तय होगा कि आज सब जो भी होगा वो आजकल में सब हो जाएगा। आजकल में सब हो जाएगा। जो भी करना होगा हम आजकल में हम लोग कर लेंगे। तेजस्वी यादव के खिलाफ भी आप मैदान में उम्मीदवार देंगे आप लोग? अगर मान लिया कि अगर हमारी पार्टी है ना, तो जब हमारी पार्टी है और हमको जब वहाँ जगह नहीं मिलेगी तो क्या उनके खिलाफ मैं नहीं जाऊँगा? क्यों नहीं जाऊँगा? ये तो माने जब हम उनके साथ हम उनके गठबंधन में नहीं रहेंगे तो क्या हम पार्टी को बंद कर दे? तो आप लोग किन मुद्दा को लेकर के जाएंगे जनता के बीच? अरे मुद्दा बहुत सारी मुद्दा है।
हम लोग का जो फ्रंट बनेगी वो अपनी मुद्दा लेके जाएंगे। अब मुद्दा किन के पास है? फिर मुख्यमंत्री किनको बनाएंगे आप लोग? किनको? जो हमारे फ्रंट में आएंगे। हम अगर हमारी फ्रंट की सरकार बनने की बात है तो उसमें हम लोग तय करेंगे। अगर नहीं अगर होगा तो हम लोग उस समय गठबंधन के चेहरा तय किया करेंगे ना फिर? तो करेंगे 2-3 दिन में। चेहरा तो तय करेंगे ही, निश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे। पारस जी भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, पारस जी का चुनाव लड़ना तय नहीं है। उनके हमारे मुस्कान जी, एस राज जी चुनाव लड़ेंगे। और भी है हमारे जिले प्रिंस वाले। पासवान भी चुनाव लड़ रहे हैं? कौन? प्रिंस पासवान जी की उनकी अपनी इच्छा होगी, अगर चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। पशुपति पारस नहीं लड़ेंगे? नहीं, वो नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। चलिए, हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद सिंह जी थे। तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। अब थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं महागठबंधन से बात नहीं बनी तो थर्ड फ्रंट बनाने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव के खिलाफ क्यों नहीं हम उम्मीदवार उतारे। बने रहिए भोले भाई साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।